ओके। सबसे पहले तो आज पहली बार मैं बहुत नर्वस हूँ इस ट्रेनिंग को लेते हुए, बिकॉज दिस इज समथिंग विच आई हैव नेवर डन। A mind power training I have never done, but I think the the things which have given me success, I will try and tell you how they have given me success, and there are some basic principle to follow if you want to be successful in life, which has been told by some of my trainers, my past bosses. Some collectively I have created something. This is just a 1 hour effort that I have put into making this presentation. So this is the first time I will be talking without Global Garner in my mind. Though it is difficult for me, but I will try my level best to tell something which I have already experienced in my life. Of course, mind has a immense powers. Mind जो आपका है उसमें जितनी ताकत है उतनी किसी चीज में नहीं हो सकती है। करेक्ट। तो हम देखते हैं उसको हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। अपने दिमाग को आपको ट्रेन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपने आप से बात करना शुरू करिए, क्योंकि कई मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप से बात करना बंद कर देते हैं, क्योंकि शायद उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा एडजस्टमेंट कर लिया है कि वो अब अपने आप से ही झूठ बोलने लगे हैं। वो अपने आप से ही बात नहीं करना चाहते कि जो आज वो लाइफ जी रहे हैं वो सच में वो वैसी लाइफ जीना चाहते थे, या वो केवल एक कहते ना बाय डिफॉल्ट उनको मिल गया। मैं बनना एक्टर चाहता था, मैं बन गया लेट्स से एक लेट्स से बैंक में क्लर्क। मैं बनना कुछ अपनी लाइफ में अलग चाहता था, बट मैं लाइफ में कर कुछ और रहा हूँ, और वो मुझे पसंद बिल्कुल नहीं है, मैं इंजॉय बिल्कुल नहीं करता हूँ। बट वो रोटी कपड़ा और मकान की दौड़ में शायद मैं वो भूल चुका हूँ कि मेरा एक्चुअल सपना क्या था, और मैं उसको याद भी नहीं करना चाहता हूँ। ये कई बार होता है, मैंने अपने कई दोस्तों को ये करते देखा है कि वो उनके पास सपने तो बहुत बड़े हैं, बट उन्होंने अब अपने आप को अपने कहते हैं ना अपने सपनों और अपनी रियलिटी को दोनों को अलग अलग कर दिया है कि ठीक है जब होगा समय तब देखेंगे। बट वो आज अपने आप से बात ही नहीं करते हैं कि इसको कैसे करूं मैं। अगर मुझे 10 घंटे जॉब करनी है तो 10 घंटे के बाद जो मेरे पास बचे 14 घंटे हैं, मैं उनमें क्यों नहीं कर सकता वो। जब आप अपने आप से बात करने लगेंगे तो अपने आप आपको रास्ते मिलने लगेंगे। लव योर सेल्फ, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो मैं जरूर अपने आप पे यूज करता हूं कि मैं अपने आप को कई बार ब्लफ करता हूं। जैसे मैं आपको अपने शुरुआती दिनों की बात बताऊंगा जब मैं ग्लोबल गार्डनर स्टार्ट कर रहा था, एंड आई यूज टू ट्रैवल टू बॉम्बे रेगुलरली। जनरली मुझे वो ब्रेड से बने हुए प्रोडक्ट कभी नहीं पसंद आते हैं, बट सम हाउ आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ कि मुझे वड़ा पाव बहुत पसंद है। पिछले 7 सालों में आज सच में मुझे, अब मुझे जब मैं वहां जाता हूँ बॉम्बे जाता हूँ तो मुझे क्रेविंग होती है कि मुझे वड़ा पाव खाना ही खाना है। जबकि शुरुआत में शायद मैं कभी भी वड़ा पाव के फेवर में नहीं होता था, मुझे वड़ा पाव पसंद ही नहीं था। बट सम हाउ आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ कि नहीं यार, वड़ा पाव जैसी चीज तो कुछ दुनिया में होती नहीं, अगर बॉम्बे गए हो मतलब तुम्हें वड़ा पाव खाना है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने आप को ब्लफ कर सकते हैं। जैसे मेरी माता जी बोलती थी, जब मुझे सुबह जल्दी उठाना होता था उनको, तो बोलती थी कि हमेशा मुंह धुल के सो जाओ। अब आप सबको भी पता है अगर आदमी ने मुंह धुल लिया तो वो सोएगा क्या। करेक्ट। सो अपने आप को कई बार ब्लफ करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमें शायद खुद भी नहीं पता है हम क्या चाहते हैं लाइफ में। तो हमें जो हमारी एस्पिरेशन है उसके हिसाब से अपने आप को डाइवर्ट करना पड़ता है। करेक्ट। आपको हर चीज में अच्छाई ढूंढनी पड़ेगी। जो आपके साथ हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। और दूसरी चीज ध्यान रखिए, जो लोग आज आप पे पत्थर फेंक रहे हैं उनको भूलिएगा कभी नहीं। ये मेरा अपना मंत्र है। आई मे बी टोटली रॉन्ग। वो फॉरगिव और फॉरगेट मैं कभी नहीं करता। फॉरगिव हो सकता कर दूं, फॉरगेट कभी नहीं करता, क्योंकि ये मुझे ये याद दिलाता है कि मेरा मकसद जो है, या किसी भी आदमी को वो यही याद दिलाता है कि उन लोगों ने जिन्होंने मेरे ऊपर जगहसाही करी थी, जिन्होंने मेरा साथ छोड़ा था, मैं उनको ये साबित करके दिखाऊंगा कि ये उनका लॉस है, मेरा नहीं। तो जितने लोग आपकी तरफ पत्थर फेंक रहे हैं, एक एक पत्थर को अपनी अलमारियों में सजा लीजिए, अपने शोकेस में सजा लीजिए, क्योंकि वो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपको क्यों हार नहीं माननी है। क्योंकि जब आप हार मानने को खड़े होंगे, आप तैयारी करेंगे। जैसे मैं अक्सर, जब कहते हैं ना हमारा एक बहुत बुरा फेज बीच में निकला, मैंने कई बार सोचा कि इसको मैं क्विट कर देता हूँ, ये मेरे बस का काम नहीं है, ये नहीं होगा, शायद मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। बट अगले दिन सुबह उठ के मैं ये सब बातें सोचने लगता था, क्योंकि मैं अपने साथ समय बहुत बिताता हूँ। मैं सुबह जब जल्दी उठता हूँ तो मेरा परिवार पूरा सोया होता है, तो मैं जाके, मेरा एक जगह है जहां पे मैं डेली बैठता हूँ, डेली बैठता हूँ।
ऐसा कभी नहीं होता कि मैं अपने साथ बात ना करूं। दिन में 2 घंटा मैं अपने साथ खुद बात करता हूं कि मैं अपनी लाइफ में चाहता क्या हूं। तो वहां से मुझे कहते हैं ना, जब मैं क्विट करने को होता हूं तो मुझे अचानक उन लोगों की हंसी सुनाई देती है। मुझे ये सुनाई देता है कि वो ये बोल रहे, देखा मैंने तो पहले बोला ही था, मैंने बोला था ये ऐसा ही होने वाला है। और फिर मुझे नहीं लगता है, मैंने कहा नहीं यार, एक बार और ट्राई करते हैं, एक बार और। सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा चीज है जो शायद हमें अपने साथ करना चाहिए कि हमारे ऊपर जितने लोग, और अपने बारे में बड़ा करके और बताइए, आप बोलिए मेरा मकसद ये है लाइफ में। क्योंकि आपको वो क्या होगा, ये जो लोग हंसने वाले होते हैं ना, ये आपको बहुत बड़ी ताकत देते हैं, क्योंकि आप इनके बारे में सोच के चलने लगते हो। आप समझिएगा इस बात को। जैसे हम आज बोलते हैं कि भाई हम 63 लाख करोड़ करना चाहते हैं, हम अपने आप को जैसे डाउन करेंगे ना, हम ये सोचेंगे यार ये हम नहीं अचीव किए ना, तो ये सब हंसेंगे हमारे पे। वो हंसी आपको जीने नहीं देगी। ये मेरा अपना मानना है, मैं फिर से बोलूंगा, आप इसको अपने हिसाब से मोल्ड करिए। मेरा जो आज मैं ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, इट इज टोटली मेरा अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं एक ट्रेनर नहीं हूं, मैं सिर्फ आज अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपके साथ। वॉच दैट ड्रीम विद ओपन आईज, कि अपने सपने को अपने सामने होता देखिए, बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से। अगर आप किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं और उस पर देख रहे हैं कि यार मैं अपना ऑफिस इतना बड़ा बनाना चाहता हूं, तो आपको दिखना चाहिए कि उस बिल्डिंग पे आपका लोगो लग चुका है। आपको ये दिखना चाहिए कि मेरा ऑफिस, इस पूरी बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है। आप कोई घर खरीदना चाहते हैं, पेंट हाउस खरीदना चाहते हैं, 10 कमरे का बंगला खरीदना चाहते हैं, आपको दिखना चाहिए उसके आगे आपका नेम प्लेट लग चुका है। आपको कोई बड़ी गाड़ी खरीदनी है, आपको दिखनी चाहिए ये गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा हूं। आपको महसूस होना चाहिए। जिस दिन आप ये करना शुरू कर देंगे, आपका दिमाग आपको उस तरफ ले जाना शुरू कर देगा। ध्यान रखिए, ये मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब आप कोई गाड़ी खरीद लेते हैं या कोई भी चीज खरीद लेते हैं, अचानक आपको वो शहर में दिखने लगती है। अगर आप ध्यान दीजिए, आपने कोई मारुति की गाड़ी खरीद ली, आपने बीएमडब्ल्यू खरीद लिया, आपने फिएट खरीद लिया, आपने जो गाड़ी खरीद ली, वो आपको धीरे धीरे मार्केट में दिखने लगती है अचानक, जैसे ही आप खरीद लेते हैं। तो फोकस, क्योंकि आपका दिमाग जब फोकस जिस चीज करता है, वो उसको वही चीजें दिखने लगती हैं। जैसे आज लोग कोरोना 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 रो रहे हैं, तो हर आदमी एक मायूसी के साथ जी रहा है। जो आदमी कोरोना कोरोना नहीं रो रहा है, वो उसको आप देखो, वो बिल्कुल बिंदास है, उसको कोई तकलीफ नहीं है जिंदगी में। वो लाइफ भी जी रहा है, वो ग्रोथ भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। जैसे हमने जिस दिन कोरोना हुआ ग्लोबल गार्नर में, हमने ये देखा यार, ये बेस्ट टाइम है हमारे लिए, क्योंकि लोग घर पे बैठे हैं, लोग हमारी बात सुन सकते हैं, और हमारी बात जब कोई सुनेगा तो उसको समझ में आएगी। जो काम शायद हमें साल 1.5 साल लगता करने में, आज ग्लोबल गार्नर ने मात्र 3 महीने में अचीव किया। क्यों? क्योंकि हमने इस पूरी क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, कि हमें ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है, जैसे पेटीएम के साथ हुआ, जब डिमोनेटाइजेशन आया, तो दैट वाज द ओनली कंपनी व्हिच वाज डूइंग ऑनलाइन मनी ट्रांसफर एंड एवरीथिंग। आपने देखा है कि वो उसने क्या एम्पायर खड़ा कर लिया। जूम, जूम बहुत सालों से मार्केट में, ऐसा नहीं कि अभी कोरोना के टाइम में इन्होंने ऐप लॉन्च किया, आज देखिए वो कहां पहुंच गए। बिकॉज समझिए, उन्होंने अपने आप को इस चीज में तैयार किया, अचानक कायनात उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए पैदा हो गई। ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया कि वो चीज आपको पुश करने लगी कि आप सक्सेस पा जाए अपनी जिंदगी में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना सपना अपनी खुली आंखों से भी इमेजिन करें। वो सपना आपको सोने नहीं देना चाहिए। सोना तो बहुत दूर की बात है। आपको हर चीज में, जो चीज आप पाना चाहते हैं, आपको महंगा लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, आप मोबाइल महंगा खरीदना चाहते हैं, आपको महसूस करना पड़ेगा वो आ गया आपके पास। अचानक अगर आपके पास वो नहीं आया, तो आपको अपनी करंट चीजों में प्रॉब्लम दिखने लगेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। और एक और चीज ध्यान रखिए, लोग बोलते हैं ना सक्सेस में आराम से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। मेरा अपना मानना है, अगेन दिस इज माय ओन थॉट, दैट सक्सेस में सुकून कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि सक्सेस इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। क्योंकि आप एक चीज हासिल करेंगे, आप दूसरी चीज की तरफ भागना शुरू करेंगे, आप दूसरी चीज हासिल करेंगे, आप चौथी चीज के बारे में सोचना शुरू करेंगे। बिकॉज जो एक सक्सेसफुल माइंड होता है, वो कभी भी रेस्ट नहीं करता है, उसको कभी सुकून नहीं है। अगर कोई आपको ये बता रहा है कि सक्सेसफुल हो जाओगे फिर तुम 8 घंटे सो सकते हो, वो आपको बिल्कुल गलत बता रहा है। यह मेरा प्रॉमिस है आपको, वो आपको सरासर झूठ बोल रहा है। मैंने मेरा करियर, मैं अपने बारे में अगर आप बताऊं, तो मैं वो लड़का हूं जिसको ये नहीं समझ में आता था कि अगले दिन एग्जाम कौन सा है। और ये मैं क्लास 6-7 की बात बता रहा हूँ, ये भी नहीं कि मैं एलिमेंट्री सेक्शन की बात कर रहा हूँ कि नर्सरी में था मैं। बट मुझे जो ये सक्सेस मिली, मुझे जो भी आज मैं हूँ,
वो सिर्फ और सिर्फ मेरे सेल्स की वजह से हूँ। और वो ही चीज कि मैंने अपने लिए डेस्टिनेशन पहले देखा कि भाई मैं सेल्स मैनेजर बन जाऊं, जल्दी से जल्दी मैं सेल्स मैनेजर बन जाऊं। मैं बहुत अर्ली एज में सेल्स मैनेजर बन गया। सेल्स मैनेजर बनता ही सोचने लगा ब्रांच मैनेजर बन जाऊं। सब उस समय हंसे, एचडीएफसी में ब्रांच मैनेजर बनना, एमबीए मतलब ये सब होना चाहिए। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। बट उस समय अचानक एक कॉन्टेस्ट आया एचडीएफसी में, लीप क्लब करके, और उसमें था कि अगर आप ये सर्टेन अमाउंट ऑफ टारगेट इतने दिन में पूरा कर लेते हैं तो आप अचानक ब्रांड बना दिए जाएंगे। एंड समहाउ मुझे लगा ये कॉन्टेस्ट सिर्फ मेरे लिए बनाया गया, और वही हुआ। पूरे इंडिया से मैं क्वालिफाई किया और मैंने उस क्लब को जाके अचीव किया, और फिर हम ब्रांच मैनेजर भी बने। उस कहते ना इस टोटली इनएक्सपीरियंस बंदे को आप इतना बड़ा मैंने वो मिला। तो सिर्फ यही है कि अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकें, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। बट हम क्या करते हैं लाइफ में, उल्टा कंट्रोल करना शुरू करते हैं कि हम बोलते हैं भाई जितनी बड़ी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए। हम उल्टी तरीके से अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं, तो दिमाग उस तरह से भी ट्रेन हो जाता है। ये भी ध्यान रखिए, दिमाग उस तरह से भी ट्रेन हो जाता है कि अगर आप हर चीज में सुकून ढूंढने लगे, अगर आपको सक्सेस नहीं चाहिए, आप बोले नहीं यार मेरे को 10,000 रुपए सैलरी मिलता है, मेरा 50,000 रुपए में घर चलता है, क्या करना है करके बड़ा। दिमाग को इस तरह से भी ट्रेन किया जा सकता है। और आप देखिए लोग खुश भी हैं। मैंने ऐसे हजारों लोग देखे हैं जो अपनी नॉर्मल जिंदगी में भी बहुत 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 खुश हैं, और शायद उनका मकसद खुश रहना है तो उनको उसी चीज में खुशी मिलती है। आज मेरा मकसद, अगर मुझे सिर्फ केवल एक छोटा पैसा मुझे खुशी देता, या मुझे एक नॉर्मल सैलरी खुशी देती, तो शायद जिस तरह की मैं लाइफ जी रहा था, मेरी वाइफ अलग अपना अच्छा कमा रही थी, मैं अच्छा कमा रहा था, हम लोग कभी भी इस बिजनेस के मॉडल में नहीं आते। बट समहाउ एक अच्छा अलग अलग चीज आई दिमाग में कि नहीं, हमें कुछ अपना अपना खुद का एक आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहिए जो फ्यूचर बनाए। और फिर वो कहते हैं ना, मिशन बनना, बनते 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 एम्पावरिंग अस से एम्पावरिंग पीपल हो गया। कोई भी चीज शुरू होती है, कभी भी उसका मकसद बहुत बड़ा नहीं होता है। वो मकसद धीरे धीरे एड ऑन होते होते बड़ा हो जाता है। जैसा मेरे केस में मैंने देखा, अगेन मैं जो भी बातें आज कर रहा हूं ये मेरे एक्सपीरियंस से कर रहा हूं। ये एक्सपीरियंस आपको भी हेल्प कर सकते हैं। आप अपने दिमाग को जिस तरह ट्रेन करना चाहो, आपको गर्मी में नींद आ जाती है, बिना एसी के नींद आ जाती है, आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हो, आपको वैसे भी आ जाएगा। आपके दिमाग में नहीं यार मुझे एक लग्जरी लाइफ चाहिए, मुझे लाइफ में एसी चाहिए, गाड़ी चाहिए बड़ी घूमने के लिए, बंगला होना चाहिए बड़ा रहने के लिए, फ्लैट होना चाहिए बड़ा रहने के लिए, आपके पास दोनों ऑप्शन है। जिस तरह आप अपने दिमाग को ट्रेन करोगे, वो दिमाग आपसे उसी तरह बात करेगा। ये ध्यान रखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप नॉर्मल जिंदगी भी जीना चाहते हैं, कोई बुराई नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। बल्कि मेरा मानना है कि ऐसा भी अगर आप दिमाग को ट्रेन कर पाओ तो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि ऐसा मैं अपने आप को ट्रेन नहीं कर पाता हूँ। मुझे चाहे जितना हासिल हो जाए, मैं नेक्स्ट लेवल तुरंत जाने लगता हूँ। कई बार लोग मुझे ये बोलते हैं कि जो मैं माइलस्टोन सेट करता हूँ, जिस दिन मैं वहां पहुंचता हूँ, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं देखते हैं लोग मेरे चेहरे पे, क्योंकि समहाउ मैं उस माइलस्टोन को पहुंचते पहुंचते एक नया माइलस्टोन बना चुका होता है। जबकि एक बार मुझे लगता है रमेश भाई को ये भी बात याद होगी, जब हम लोग ने ये सोचा था कि हम स्टेट हेड 2 महीने 3 महीने में बना लेंगे, और हमने पहले ही महीने में बना लिया। तो रमेश भाई जब डिक्लेयर कर रहे थे, मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा खुशी नहीं थी। तो उन्होंने मुझे बाद में फोन करके बोला, विकास वी वांटेड दिस एंड वी हैव डन इट इन बिफोर टाइम, व्हाई आर यू नॉट हैप्पी। मैंने कहा नहीं नहीं, आई एम हैप्पी, बट समहाउ मुझे सीपी की तरफ मैं भाग चुका हूँ, अब मैं एसीपी की तरफ भाग चुका हूँ। मतलब मेरा दिमाग कभी भी उस जगह नहीं रहता है कि ठीक है ये अच्छा हो गया, अब यहाँ पे सुकून शुरू हो गया। तो ये मेरे कुछ 5 पॉइंट हैं जिससे आप अपने आप को दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। एक बार आपने दिमाग को ट्रेन कर दिया, अब यू हैव टू लर्न दी प्रोसेस। केवल जुनून से काम नहीं होगा। कहते ना जुनून क्या है, कि आपने सोचा यार मैं उड़ना शुरू कर दूं और आप छत से कूद गए, वो जुनून नहीं है। कैलकुलेटेड, आपको अपने जुनून को सच में पंख देने पड़ेंगे। कैसे देंगे, आपको लर्न करना पड़ेगा प्रोसेस। एक ये बहुत छोटा सा वीडियो है, 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो है, इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि अपने प्रोसेस को कैसे सीखें। इसको देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। चलो बच्चे लोग, भागो भागो, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, जल्दी भागो भागो, जल्दी जल्दी। हाँ, अभी जरा ध्यान से सुनना। आज तुम लोग को अपना हॉकी स्टिक नहीं चाहिए। नो स्टिक्स? नहीं आज नहीं, आज बस एक ही काम करना है। ये ईंटें जो है ना, वहां से उठाकर यहाँ रखनी है बस, ठीक है? लेकिन ठेले से लेके नहीं आने का है, अपना हाथ का इस्तेमाल करने का है, समझे? चलो क्विक क्विक, चलो जल्दी, ठीक रखो, क्विक क्विक क्विक। चलो 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 जल्दी।
गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब एक काम करो, ये ईंटें उठाकर वापस वहीं रख दो। आप जी सर क्या बोल रहे हैं? कैसा मजाक है, हम यहाँ हॉकी खेलने आए, ईटा धोने आए। अब दादा इन लोग ऐसे ही भागम भाग करेगा या कुछ समझेगा भी? तब नहीं समझेगा, करता रहेगा। वापस लेके जाओ सर। नहीं सर, सर नहीं जी। कोई सवाल? नहीं जी, करते हैं जी। Come on boys, come on, उठो। एक मिनट, हम लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं। ऐसा करो, यहाँ से लेके वहां तक एक लाइन में खड़े हो जाओ। समझ गए? लाइन फॉर्मेशन। जल्दी समझे तुम लोग? सिर्फ ये मेहनत और कोशिश और टैलेंट से कुछ नहीं होता। काम आसान होता है टीम वर्क से। मैं तुम्हें जितनी भी ट्रेनिंग दे दूं, लेकिन जब तक तुम में एकता नहीं होगी, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे, जीत नहीं पाओगे। जीत के लिए अब इस वीडियो से दो चीज मैं डिराइव करता हूं। एक, जब आपका कोच बोल रहा है, जो बोल रहा है उसको आंख बंद करके कर डालिए। कई बार हम क्या होता है, हम अपने कोच को, अपने गुरु को, अपने ट्रेनर को, अपने बॉस को, अपने, अगर ग्लोबल गार्डनर की भाषा में बात करें तो हमारे एमसीपी को, सीपी को या अपने स्टेट हेड को, ये सोचते हैं यार ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, और हम वो नहीं करते हैं। बट यहाँ पे आप देखिए, एटलीस्ट अपने गुरु के लिए उनकी ये रिस्पेक्ट दी कि गुरु ने जितनी बार बोला ईंट उठा के यहाँ रखो, ईंट उठा के यहाँ रखो, ईंट उठा के यहाँ रखो, इन्होंने उसको फॉलो किया ब्लाइंडली, बिकॉज उनका ये ट्रस्ट है कि हमसे ज्यादा हमारा गुरु जानता है, हमसे ज्यादा हमारा कोच जानता है, पहली चीज। दूसरा, कोच ने बिना बोले अपनी वो चीज उनसे करवाई जो उनको एक्चुअली करनी चाहिए थी, लर्न दी प्रोसेस। क्योंकि वो मेहनत बहुत कर रहे थे, वो एक एक आदमी एक एक ईंट उठा के पूरा ट्रैवल कर रहा था, बट दे वर नॉट डूइंग इट इन अ प्रोसेस। कि अगर उसका एक हल्का प्रोसेस उन्होंने लास्ट में जाके समझा कि अगर वो एक चेन बना लेंगे तो एक आदमी दूसरे को पास करेगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं होगी और वो ईंट इधर से उधर चली जाएगी। सेम वेज हम अपनी लाइफ में भी कई बार गलतियां करते हैं कि हम प्रोसेस बिना सीखे उस काम में कूद पड़ते हैं। हम बिना वो चीज लर्न किए हुए कि बस ये कर डालेंगे, मतलब केवल जोश के साथ दीवार को आपने धक्का मार दिया, दीवार टूटेगी नहीं। हमें ये सोचना पड़ेगा ये दीवार कैसे तोड़ेगी अगर वो हमें तोड़ना है, करेक्ट। उसको प्रॉपर प्रोसेस में लाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं वापस कंटेंट की बात करूं, हमारे ग्लोबल गार्डनर में अगर आप एक स्टेट हेड हैं तो आपको फोकस है केवल और केवल आपके एमसीपी पे। आप एमसीपी हैं, आपका फोकस केवल और केवल सीपी पे है। आप सीपी हैं, आपका केवल फोकस एंड फोकस केवल एसीपी पे है। आप एसीपी हैं, आपका केवल फोकस आपके पार्टनर्स पे है, यूपॉस पे है। दैट्स इट। इतना आप कर देते हैं, आपका काम हो गया। बट हम क्या करते हैं, मेहनत वाला काम ढूंढना शुरू करते हैं। हम एसीपी हैं मगर हम यूजर ढूंढना शुरू कर देते हैं। हम एमसीपी हैं, हम यूपॉस बेचना शुरू कर देते हैं। ये आपका काम नहीं है। आप एमसीपी होके कभी भी उतने यूपॉस नहीं बेच सकते जितने आप टोटल बेचना चाहते हैं। आपको टीम को ट्रेन करना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये एक लर्निंग है प्रोसेस की, कि किसी भी बिजनेस में किसी भी काम को आप आज कर रहे हैं उसका प्रोसेस सीखिए, उसको करने के इजी तरीके सीखिए। जैसे कहते हैं ना, गाड़ी को धक्का देना बहुत आसान काम है, सॉरी मुश्किल काम है, मेहनत ज्यादा है, मगर गाड़ी को धक्का देना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है पैडल पे पैर रखना, और पैडल पे पैर आप तभी रख सकते हैं जब आपकी टैंक में पेट्रोल हो। तो ये प्रोसेस है गाड़ी चलाने का। उसी तरह
जिंदगी चलाने के भी बहुत सारे प्रोसेस है, सक्सेस के प्रोसेस है जो आपको अपने अपने ट्रेड में सीखने चाहिए। एंड लास्टली, ये मेरा लास्ट वीडियो है और ये बहुत ही उम्दा वीडियो है, ये मैंने कई लोगों को दिखाया भी है। आपको अपने सराउंडिंग्स में सीखना पड़ेगा। डोंट बी जेलस ऑफ पर्सन हु इज डूइंग गुड, इंस्टेड ट्राई टू कॉपी हिम, इंस्टेड लर्न फ्रॉम हिम। मैंने अक्सर देखा है लोग जो अच्छा कर रहे होते हैं उनसे सीखना नहीं चाहते हैं, उल्टा उनको समहाउ एक दुश्मनी अपनी पैदा कर लेते हैं उनसे, जबकि आपस में जब बात कर रहे होंगे तो कोई दुश्मनी नहीं दिखती है, मगर बैकग्राउंड में सबको महसूस होता है इनको कुछ तो फ्रिक्शन है इनसे। आज मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कोई टीम अच्छा कर रही है, ऑस्ट्रेलिया टीम अच्छा कर रही है, और अगर इंडिया टीम उससे सीखेगी नहीं तो कभी भी वो ऑस्ट्रेलिया को बीट नहीं कर सकती है। सेम वेज इन ग्लोबल गार्नर, अगर तमिलनाडु, कर्नाटका ये सब टेरिटरीज अच्छा कर रही है तो ये क्या अच्छा कर रही है ये हमें सीखना चाहिए। हमारी सराउंडिंग्स में ही सारी चीजें हैं। जैसे हमारे बच्चे सीखते हैं, वो एक दूसरे से बिना कोई टेंशन लिए, बिना कोई जलन की भावना लिए दोनों एक दूसरे से सीखते रहते हैं। किसी भी बच्चे से मिलते हैं, गेम खेलना, आप देखो पीयर लर्निंग कितना अच्छा स्ट्रांग है उनका। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हम पीयर लर्निंग छोड़ देते हैं, हम सुनना बंद कर देते हैं, हम दिमाग में प्रोसेस करना बंद कर देते हैं, हम सिर्फ मुंह से बोलना शुरू कर देते हैं। वी डू नॉट वांट टू लर्न, जबकि हमारे आसपास पूरी सराउंडिंग में ही सारा ज्ञान है। हमें कोई ज्ञान कहीं से नहीं चाहिए, अगर हम केवल हर चीज को प्रॉपरली ऑब्जर्व करें। और फिर से वापस उसी जगह ले जाऊंगा, अपने आप से बात करें। अगर हम हर किसी से बात करेंगे, हम अपने आप से बात करेंगे, हम कई चीजें सीख पाएंगे। हमें ये सोचना चाहिए वो आदमी अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है तो वो क्यों है। अगर आज हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं तो हमें ये स्टडी करना पड़ेगा जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं आज की डेट में वो क्या करती हैं, उनके क्या प्रोसेसेस हैं, वो कैसे शुरू हुई, उन्होंने क्या स्ट्रगल देखी, कैसे उसको ओवरकम किया। अगर आज आपका सपना है वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बनाने का, तो वो सपने की कीमत भी आपको चुकानी है। हम सपने तो बहुत बड़े देखते हैं, हमें लगता है यार हमें BMW गाड़ी भी ले ली है, हमें 10 करोड़ का बंगला भी ले लेना है, हमें ये भी कर लेना है, हमें वो भी कर लेना है। मगर जैसे ही उस सपने की कीमत चुकाने की बात आती है, हम बोलते नहीं नहीं ये तो ठीक है, हम अपने घर में ठीक है, हमारे पास वो मर्जी है, मुझसे में खुश है। राइट, ये हम सब करते हैं। मैं किसी को एक्सेप्शन नहीं बोल रहा हूं, मैं भी एक्सेप्शन नहीं हूं। हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एडजस्ट किया है। ये जो शब्द एडजस्ट है, इसी ने सबका बेड़ा गर्क कर रखा है। जिनको लाइफ में सक्सेस चाहिए, कहीं ना कहीं हम लोगों से बात नहीं करते, हम अपने आप से बात नहीं करते, हम मोटिवेशन ढूंढते नहीं है। रिसेंटली एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, कल ही हुई शायद, सुशांत सिंह राजपूत। अचानक इतना बड़ा स्टार और अचानक उसने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि शायद उन्होंने अपने आप में गिव अप कर दिया, और गिव अप करने के बाद उन्होंने अपनी इंस्पिरेशन नहीं ढूंढी आसपास कि उनके जैसे। आज अमिताभ बच्चन एक टाइम में पूरे डिजास्टर, ही वॉज टोटली फिनिश्ड, टोटली फिनिश्ड। उनका कंपनी बैंकरप्ट हो गया, उनके घर नीलाम होने पे आ गए थे, सब कुछ। उसके बाद भी उस बंदे ने अपना हौसला नहीं छोड़ा और वो लड़ता रहा, और फिर उन्होंने उस मुकाम को आज हासिल कर लिया है जहां से उनको कोई नहीं हिला सकता है। और हर किसी की जिंदगी में वो मुकाम आता है कि जब वो बिल्कुल डाउन होता है अपनी लाइफ में, वो ऐसा लगता है कि आज यार सब खत्म कर दें। सबकी जिंदगी में होता है ये, बट उनमें से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो शायद जो सुशांत सिंह राजपूत ने किया वो फॉलो करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अमिताभ बच्चन वाला रास्ता फॉलो करते हैं। दे नेवर गिव अप, क्योंकि आपकी जिंदगी ही आपके लिए सबसे बड़ी कीमती चीज है। अपने सराउंडिंग से सीखिए, अपने स्ट्रगलिंग पार्टनर से सीखिए, जिन लोगों ने स्ट्रगल किए, और ऐसे हजारों एग्जाम्पल है मार्केट में, एक नहीं हजारों। आप अली बाबा से लेके धीरू भाई से लेके किसी की जीवनी पढ़ेंगे, यू विल फील दैट इंस्पिरेशन इन देयर लाइफ। एक लेडी थी, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, अगेन आई एम वेरी बैड एट नेम्स, जिन्होंने हिमालय क्रॉस किया। जब उनके पैर कट गए थे तब उनकी कोच ने ये बोला, पैर कटने के बाद केवल तुमने ये सोच लिया कि तुम हिमालय चढ़ोगी, तुम समझ लो तो हिमालय चढ़ चुकी हो। क्योंकि ये सोचना ही, आज जिसके दोनों पैर नहीं है, उसका ये सोचना ही कि वो हिमालय चढ़ जाएगा, ये अपने आप में एक जीत है। अपने आप को इन सब चीजों से इंस्पायर करिए। जिसकी लाइफ में इतना बड़ा ट्रेजेडी हुआ कि रातों रात उनके पैर कट गए, पूरी लाइफ खत्म हो गई, एक लड़की की लाइफ खत्म हो गई, बट उन्होंने खत्म नहीं माना उसको, उन्होंने उसको बिगिनिंग माना। और आज उनकी ये सक्सेस इसलिए है क्योंकि उनके पैर कटे थे और उन्होंने वो अचीव किया।
शायद वो आज पता नहीं कितने नंबर की हिमालय क्लाइंबर होंगी, मगर वो आज इसलिए सक्सेस है क्योंकि उन्होंने हिम्मत दिखाई कि इतना बड़ा अचीवमेंट उन्होंने पैर कटने के बावजूद किया। हम में से कई लोग हैं कि उंगली में केवल कट लग जाता है ना, हम छोड़ देते हैं वो काम। आज हम में से कई लोग हैं ऐसे जो काम शुरू करते ही जैसे ही प्रॉब्लम आई, पहली प्रॉब्लम आई और हमने पीछे हाथ जोड़ लिए, नहीं 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 ये नहीं, ये मेरे बस का नहीं है। जो लोग आपको कहते हैं ना, मैं जब भी बोलता हूं कि हमारा जो मिशन है, हमें वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बनानी है, उसको सुनते ही कई लोग 99% लोग आपको यही बोलेंगे ये पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया में अंबानी साहब ने नहीं बनाई वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी, ये कैसे बना लेगी? अरे भाई, आप जैसे कहते हैं ना, महाभारत में एक बड़ा बढ़िया था, जो अगर आपको याद है वो सीन, जब अर्जुन किसी का रथ चला रहे होते हैं और वो युवराज को लेके ये कौरवों की सेना के सामने खड़े हो जाते हैं कि लड़ाई करना है, तो वो बोलता है, वो भागने लगता है मैदान छोड़ के। तो अर्जुन उसको सिखाते हैं कि आप अगर आज हारे तो किन से हारे? जिनसे सब हारा हुआ है। जिस टीम में द्रोणाचार्य हैं, ये हैं, वो हैं, ये सब लोग यहाँ पर हैं। अगर आप इनसे लड़ते हैं और आप आज हार जाते हैं तो भी कौन सी बड़ी बात है? जो लोग बोलेंगे हाँ ठीक है, इतनी बड़ी सेना से लड़ गया, वो ही अपने आप में बहुत हिम्मत की बात है। मगर सोच के देखिए, अगर आप जीत गए तो आप क्या हासिल करेंगे? आपने मैच ड्रॉ भी कर दिया तो आप क्या हासिल करेंगे? हम सबको अपनी लाइफ में ये सोचना चाहिए कि जीत की जो वो रोशनी है, जैसे मैं जब बहुत डाउन होता हूं तो मैं क्या करता हूं, मैं मेरी एक्सेल पे बैठ जाता हूं कि ये मेरा सपना है, मैं यहां पहुंचना चाहता हूं, इससे इतने लोग एम्पावर होंगे, हम इतने लोगों को एम्पावर कर रहे होंगे, और जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन कम से कम 1 करोड़ लोगों की आंखों में एक आंसू होगा कि हाँ यार, इस बंदे ने कुछ तो दिया इस जिंदगी में अपनी किसी को। मेरा वो सपना है। पैसा इज बाय प्रोडक्ट। मैं फिर वही बोलूंगा, पैसा मुझे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी चाहता हूं पैसा आए घर में, मगर पैसा इज नॉट दी हार्ट ऑफ लाइफ, इट इज ओनली पार्ट ऑफ लाइफ। आपको अगर पैसा ड्राइव करता है, मैं एक चीज बोलूंगा, आप कभी भी बड़ा नहीं कर पाओगे। जिसने भी लाइफ में आज बड़ा किया उसने कुछ और जुनून था। पैसा इज नॉट अ जुनून। पैसा कमाने के हजारों तरीके हैं और गलत भी हैं, सही भी हैं, बट जब आप केवल एक मकसद के साथ अपने आप को जोड़ देते हैं तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और अपने आसपास की सराउंडिंग से जरूर सीखिए। ये वीडियो जिस दिन से मैंने देखा है, ये मेरी लाइफ का आज पार्ट हो चुका है। मुझे लग रहा है 2-3 महीने पहले मैंने ये वीडियो देखा था, इसको मैंने मेरे हिसाब से एडिट भी कराया, इसमें जो मैं लर्निंग्स है मेरी वो भी मैंने नोट करवाई, और इसको अब मैं मेरे पास रखता हूँ। तो देखते हैं, ये ना मात्र 10-15 मिनट का वीडियो है, बट इसमें बहुत सारी लर्निंग है एक रियल लाइफ हीरो के बारे में, और जिसकी शक्ल देख के आप कभी नहीं बोल सकते थे ये हीरो बन सकता है, मगर उसने अपने आप को जब आईने में देखा होगा, अपने आप को एक सुपरस्टार देखा होगा, और उनके मुंह से ही सुनिए कि उन्होंने क्या अचीव किया है। लेट्स वॉच दिस टुगेदर। ऐसे जब 20 साल पहले मैं खड़ा हुआ था ऐसे किसी ऑफिस में जाके, तो मुझसे पूछा गया था कि क्या है, किसी डायरेक्टर के असिस्टेंट ने पूछा था क्या है, मैंने कहा एक्टर हैं। बोले दिखने से तो लगते नहीं हो एक्टर हो। तो क्या होता था कि इंडस्ट्री में हमेशा ये चलन था कि एक्टर हीरो जो होता है वो 6 फुट का होता है और गोरा होता है और लंबा चौड़ा बल्ले छल्ले होते हैं। मतलब हम तो बस ऐसे ही चले गए थे, ऐसा समझता था वो। और शिप्रा, मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ इस चीज़ का कि मेरे खुद के रिश्तेदारों ने भी, जब मैंने उनसे इच्छा जाहिर की कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने भी मुझे डीमोरलाइज किया कि पहले शक्ल तो देख ले अपनी, क्योंकि 5 फुट का छोटा पतला दुबला सा आदमी, काला कलूटा, मुझे खुद को पता नहीं था कि इंडस्ट्री में मेरा क्या हाल होगा। बट एक जिद थी और हजारों लाखों, मतलब सालों साल से इंडस्ट्री में सिर्फ यही चलन था कि एक्टर तो, हीरो तो जो है ऐसा होता है। लेकिन इन सब ऑड सिचुएशंस के बावजूद भी गए। लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में थी कि जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना है, तो अलग क्या करूं, अलग क्या होना चाहिए। उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत थी, जो मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आके ट्रेनिंग ली। 3 साल मैंने एक्टिंग की पढ़ाई की वहाँ पे, और अपनी एक क्राफ्ट के बारे में समझा कि एक्चुअली इस पर्सनैलिटी में अगर मैं लोगों को इम्प्रेस करना चाहता हूँ, उसके लिए एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। या जो भी आप काम कर रहे हो उसमें क्राफ्ट, उसका एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है।
ऐसे ही हवा में नहीं कि जैसे पहले होता था, अरे यार तो बहुत खूबसूरत दिखता, फिल्मों में जाके काम करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं। किसी चीज को बारीकी से जानना, उसके लिए ट्रेनिंग की, एक्सपर्ट्स की, एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो मैंने ट्रेनिंग ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, और 2000 में मैं पहुंच गया मुंबई। मुंबई पहुंचने के बाद जब हम किसी ऑफिस में जाते थे, आई थिंक उससे पहले चलन नहीं था बिल्कुल भी। हम लोग गए, जैसे मैंने बताया कि ऑफिस में खड़े हो के, भाई हम एक्टर हैं, काम दोगे क्या? तो बोले पहले हुलिया तो देख अपना तू। तो ये हर बार सुनने के लिए मिलता था, और वो बात भी सही थी, क्योंकि उससे पहले कभी कोई आपने देखा नहीं होगा कोई इतना बड़ा, कोई इतनी सी पर्सनैलिटी का, 5 फुट 6 इंच का आदमी, पतला दुबला सा, मरियल सा, कि कभी ये इस तरह के लोग एक्टर भी बन सकते हैं, हीरो भी बन सकते हैं, स्टार भी बन सकते हैं। ऐसा चलन था ही नहीं। मैं कॉन्फिडेंट था बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग। मैंने ट्रेनिंग ली थी और अपनी क्राफ्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानता था मैं, और इस चीज का सिर्फ कॉन्फिडेंस था मुझे। कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या 10 साल या 20 साल या 30 साल के बाद नंबर जरूर आएगा मेरा। मैंने कभी भी अपने को टारगेट नहीं दिया मैंने, कि अगर 2 साल ट्राई करके देखता हूं, उसमें अगर हो गया तो ठीक है, वरना कोई दूसरा फील्ड अपना लूंगा। ऐसा कभी नहीं। जिस चीज का पैशन होता है, जज्बा होता है, अगर आप दिल से चाह लो ना, तो पूरी दुनिया झुक जाती है उसके ऊपर। उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के लिए, इस आदमी की जिद के आगे झुकना पड़ेगा, और पूरी दुनिया झुकती है आपकी जिद के आगे। लेकिन आपको जिद्दी होना पड़ता है, आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं, क्योंकि ये आपने चाहा है। परीक्षा देनी पड़ती है आपको, जितना बड़ा इम्तिहान होगा उतनी बड़ी परीक्षा भी देनी पड़ेगी। आसान काम नहीं है। छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे तो छोटों में निपटारा हो जाएगा। हमेशा अपने आप को टारगेट बढ़ा दो। तो उसके लिए हमेशा अपने आप को अनकंफर्ट जोन में डालो, कि जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करने की शिद्दत, पैशन आपके अंदर होना चाहिए, वो हो जाता है। आज जो दुनिया में इतने सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, ये सिर्फ इसी बिना पे हुए हैं, पागलपन के जरिए ही हुए हैं ये सारे एक्सपेरिमेंट। एक मैंने कहीं सुना था कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फेलियर भी होते हैं, कई बार फेलियर होते हैं। कोई एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कोई एक चीज करने के लिए बहुत बार हमने भी झेला है, बहुत बार फेलियर हुए हम लोग। लेकिन एटलीस्ट हमें इतने सारे फेलियर होने से इतने तरीके पता चले कि इन तरीकों से सक्सेस नहीं मिल सकती। फॉर एग्जाम्पल, एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो 100 बार एक्सपेरिमेंट किए अपनी जिंदगी में। 100 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब उसको पता चला कि अरे फॉर्मूला तो ये था बल्ब बनाने का, तो एटलीस्ट उसके साथ साथ उसको ये भी पता चला कि 100 जो तरीके हैं, 100 तरीकों से बल्ब नहीं बनता, ये भी पता चला उन फेलियर्स में उसको। जब हम लोग मुंबई आए तो हमें मालूम था हमारे पास पर्सनैलिटी नहीं है, हमारे पास बैक नहीं है, या हमारे फादर, दादा, परदादा तो फिल्म इंडस्ट्री में है नहीं, हम ही हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? इसलिए लोगों के बीच में घुसे रहते थे, आम लोगों के बीच में घुसे रहते थे, उनका एक्सपीरियंस सुनते थे, उनको ऑब्जर्व करते थे। तो आई थिंक मेरे पास 15 साल तक, 10-12 साल तक कोई काम नहीं था। जैसे आपने बताया कि बहुत ही 10-10 सेकंड के रोल करके घर में आके बैठ जाता, पूरे साल खाली बैठे रहते थे हम लोग। लेकिन एक चीज थी कि लोगों के बीच में रहते थे। लोगों के बीच में रहने से ये एहसास हुआ हमें कि तरह तरह के लोग हैं,
लेकिन हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही तरह की एक्टिंग होती है। हजारों करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन एक्टिंग सिर्फ एक ही तरीके से होती है हमारे यहां। तो मुझे लगा यार, ये मैं तो ट्रेन भी हूं, मुझसे अपनी आर्ट भी आती है और हजारों लोगों को मैं ऑब्जर्व भी कर रहा हूं, तो ये तो सबसे अच्छा सूत्र है। इससे तो मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा। तो जब ये सूत्र पता चला मुझे कि अब मैं ये जो हजारों लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया है, अब जब भी मुझे कोई रोल मिलेगा उन्हीं में से वो एक इंसान होगा। उसी में वो ठाकरे, बाला साहब ठाकरे होंगे, उसी में मंटो होगा, उसी में गणेश गायतोंडे होगा, उसी में फैजल खान होगा, उसी में माजूमदार साहब होंगे। तो इस तरह के, ये कब हुआ? जब हमने लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, लोगों के बीच में रहे। मैं 15 साल के बाद जो मेरी लाइफ थी, जिसमें खाने तक को नहीं मिलता था, अब फॉर्चुनेट अपने आप को समझने लगा था कि थैंक गॉड कि मुझे ऐसे लोगों के बीच में मुझे रहने का मौका मिला। तो कभी भी, आई थिंक, मुझे लगता है कि कभी भी जब आप स्ट्रगल कर रहे होता ना, वो एक मौका होता है आपके पास, वो एक चांस होता है आपके पास कि कैसे उसमें आप अपना ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, जब आपको काम मिलेगा वो उसमें लगाएंगे आप। तो मेरी लाइफ बहुत ही, आज जब मैं सोचता हूं कि यार ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, तो जो 15, 10, 12 साल मैंने बिना काम के गुजारे, जो लोगों के बीच में रहा था मैं, आज वो काम आ रहा है मेरे। जहां जरा सा कोई कैरेक्टर मिलता है तो आदमी इसलिए कनेक्ट करता है उनसे कि उनको लगता है कि यार ये तो मेरे पड़ोस का ही, आसपास का ही ये बंदा है। मैंने देखे हैं इस तरह के लोग। आई थिंक यही हमारी सबसे बड़ी जीत है एज एन एक्टर। ऑफ कोर्स स्ट्रगल में बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, क्योंकि खुजली आपको हुई है, आप ही को मिटानी पड़ेगी। यू नो, आप जो आप हैं वो आपने बनना चाहा था, और अगर डिसअपॉइंटमेंट आ रहे हैं तो आप तो कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही ने चाहा था ये बनना। तो बस यही था कि 10-12 साल तक मैंने सोचा था, 10-12 साल जब स्ट्रगल हो गए तो मेरे बहुत ज़्यादा वो भी हुआ कि यार छोड़ के चले जाते हैं, कुछ काम मिल नहीं रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं, आई डोंट नो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। फिर ये होता था कि नहीं, मेरी मदर जो है ना, एक लेटर लिखती थी मुझे हमेशा। तब मोबाइल नहीं आए थे, पेजर आए थे, तो पेजर यहाँ पे लगा के चलते थे हम लोग। जब उनको मालूम हो जाता था कि भाई बंदा जो है ना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में है, क्योंकि काम नहीं मिल रहा, तो मेरी माँ मुझे एक लेटर लिखती थी। उस पर लिखती थी कि लिखने के बाद एक लास्ट में लिखती थी कि 12 साल में कचरे के दिन भी बदलते हैं, तू तो इंसान है, तेरा दिन भी बदलेगा। तो उन सब चीज़ों को देख के कोई एक शेर, कोई एक कोटेशन, कोई इस तरह की जो मोटिवेट करती है, जो लाइंस आपको, उनका रहना, उन पे बिलीव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वही चीज़ आपको मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ाने के लिए। और जब ख़राब वक्त होता है आपको, वो लाइंस, वो पोएम्स, वो सारी चीज़ें आपको संबल देती हैं, मजबूती देती हैं, ताकत देती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों में ये जो परफेक्शन, पैशन, ये सारी चीज़ें होती है जो आपका आगे बढ़ाती हैं, बहुत आगे ले जाती हैं। लेकिन उसके वही है, कुछ चीज़ों का होना वाकई बहुत ज़रूरी होता है। फिर एक्सपीरियंस आपका, आपकी नॉलेज। जैसे मेरा मानना है कि आई एम सॉरी टू से, बट मेरा खुद का मानना है कि मैं लक पे बिलीव नहीं करता हूं। मेरे सामने आज तक मेरे सामने लकीली कोई चीज़ नहीं हुई कि मैं लकीली यहां तक पहुंच गया। आज जो आप प्रोमो देख रहे थे, जो क्लिपिंग्स देख रहे थे मेरी, मैं लकीली नहीं पहुंचा हूं यहां पे। मैंने उसके लिए मेहनत की है, मैंने उसके लिए नॉलेज इकट्ठी की है, मैंने उसके लिए ट्रेनिंग ली है।
आज भी जब जितनी बार देखता हूँ इसको, एटलीस्ट अपने आप को इंस्पायर मानता हूँ कि इस बंदे ने क्या नहीं देखा होगा। मतलब लिटरली आज भी अगर इस बंदे को कोई किसी को नहीं पता हो ये इतना बड़ा सुपरस्टार है और कोई इसी से ये मिले, तो पर्सनालिटी नहीं है वैसी, बट सोच के देखिए ये जब आईना देखता होगा तो इसको इसमें हमेशा एक सुपरस्टार दिखता होगा, वरना कोई इतना लंबा नहीं चल सकता है। सो आई थिंक दिस इज विद इन अस, हमारे दिमाग का ही सब खेल है। कि जो कहते हैं ना कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, ये वैसा ही है कि अगर मुझ में वो दिख रहा है मुझको, तो जब तक वो मुझको नहीं दिखेगा मैं दुनिया को कैसे दिखाऊंगा। जो आपका सपना है वो आप देखते हैं, उसको अचीव करने के लिए आप ही को जलना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा मंत्रा है जो मैं हमेशा इस तरह के लोगों से सीखता हूं कि इन्होंने जो हासिल किया है अपनी जिंदगी में, अफकोर्स ही बात है, जो ये बात बोल रहे हैं ना, एक एक शब्द मुझे सच लगता है। क्यों? क्योंकि जो पर्सनालिटी है उसको देख के हर आदमी ने बोला होगा कि ये यार तुम एक्टर नहीं बन सकते। अफकोर्स ये बात जब फैमिली में बोला होगा तो फैमिली वाले लोग बोलते होंगे यार हाँ तुम बनोगे, जरूर बनोगे। ये होता है, ये सबके साथ होता है। अब ये आपको डिसाइड करना है, आपको उन पत्थरों को अपने ऊपर लग के आपको रास्ता अपना चेंज कर लेना है, या उस पत्थर को अपने पास सजा के रखना है कि मैं एक दिन इस पत्थर का जवाब दूंगा और वो मेरा काम देगा ना कि मेरा मुंह देगा। जब फिर से वही एग्जांपल दे सकता हूं मैं, जब ग्लोबल गार्नर के सबसे बुरे दिन चल रहे थे, ऑलमोस्ट हर किसी ने हमें छोड़ दिया था, हमारे बारे में रूमर्स थे कि भाई ग्लोबल गार्नर बंद होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, वो कैशबैक देना बंद कर चुका है, वो कंपनी बंद होने वाली है, विकास रावत उठ के भाग गए हैं, विकास रावत ने ये कर डाला है, वो कर डाला है। तब मैंने अपने आप को एक बिल्कुल अलग कॉर्नर में ले लिया। ऑलमोस्ट 1 साल मैंने ऐसा किया, जबकि मेरी आदत नहीं है मैं किसी को जवाब ना दूं। उत्तर प्रदेश से हूं तो उत्तर देने की आदत है, बट वो टाइम मेरा ऐसा था लाइफ में जब मैंने बहुत लर्न किया और हर बात को सुना और अपने अंदर उसको बिल्ड किया, उसको भूलने नहीं दिया, खुद को ही नहीं भूलने दिया। आज 2 साल हो गए, मैं बजरंग शर्मा, अतुल श्रीवास्तव, इनका नाम क्यों नहीं छोड़ता हूं? क्योंकि मैं अपने आप को याद दिलाता हूं डेली कि पता नहीं किसके लिए, मगर इनके लिए मुझे अपने आप को सक्सेसफुल करना है, इनके लिए ग्लोबल गार्नर चलना चाहिए, क्योंकि इनको आगे चल के रियलाइज होगा कि ये किस कंपनी में थे, ये किसके गुरु थे। जैसे आज अतुल श्रीवास्तव, मैं हमेशा बोलता हूं गुरु तब बड़ा है जब चेला बड़ा हो जाए। अगर आज चेला बड़ा हो गया और गुरु ने ऐसी हरकत करी है तो गुरु को जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि इस चेले का मैंने ऐसा साथ क्यों किया रहा। या आपके जो दोस्त थे, आपके पार्टनर थे, आपके दोस्त थे जो इस कंपनी को आपको साथ लेके चले थे और आज उनको कहीं नौकरी जरा सी मिली और जरा से पैसे में उन्होंने अपना ईमान बेच दिया, कल आपको उनको साबित करने के लिए। कई बार मैंने बताया ना, ये सब मेरे इनर थॉट्स हैं। मैं फिर वही बोलूंगा, ये टोटली गलत हो सकते हैं, बट मुझे लगता है इन्होंने मुझे ड्राइव किया कि जितनी बार मैं अपने आप को आई क्विट बोलना चाहता था, अगले दिन सुबह मैं नहीं बोल पाता था। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कई बार तो मैसेज भी लिख दिया कई लोगों को कि भाई मैं ये कंपनी अभी सेल करना चाहता हूँ, मेरे बस का है नहीं, आप आ जाओ मेरे पास, बोर्ड में आ जाओ, मेरे पैसे ले लो, सब कुछ कर लो और मेरे को नहीं करना है। बट देन अगले दिन मैंने उनका मैसेज उठाना बंद कर दिया, फोन उठाना बंद कर दिया, कि मुझे लगा नहीं यार मैं एक बार और ट्राई करूंगा, देखा जाएगा। फिर जैसे भी लोन ले सका, उधार ले सका, कैसे भी करके बस इस कंपनी को चालू रखा, एंड टुडे वी आर ऑन द गो। आज मेरे जैसे 14 और लोग हैं जो इस कंपनी को ड्राइव करते हैं। अब विकास रावत शायद रहे ना रहे, ये कंपनी ड्राइव होगी। मैं अपने सपने के उस मुकाम पे तक तो पहुंच चुका हूं कि अब मैं अपने आप को कई लोगों में देख पाता हूं। अब मैं मेरे स्टेट हेड्स की आंखों में देख पाता हूं कि जो सपना मैं इतने दिनों से अकेले देखता था, अब वो भी देखते हैं। रात के 2 बजे भी मुझे कॉल करते हैं, 1 बजे कॉल करते हैं मुझे। जब 5 बजे सुबह मैसेज आता है, कॉल आता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि कोई तो है जो अब सुबह 5 बजे उठ के ग्लोबल गार्नर के बारे में सोच रहा है। अब मैं अकेला नहीं हूं, और ये सब आपके सराउंडिंग्स में है, ये सब आपको इंस्पायर करेंगे। और इन दी एंड एक ही बात से मैं अपनी आप को एंड करूंगा कि यू हैव टू फर्स्ट एम्पावर योरसेल्फ, क्योंकि एक कमजोर आदमी कभी भी किसी को सशक्त नहीं कर सकता है। हम बोल रहे हैं ना एम्पावरिंग पीपल, तो एम्पावरिंग पीपल तभी होगा जब हम अपने आप को पहले एम्पावर कर ले। हम अपने आप को मजबूत करेंगे, हमारा दिमाग मजबूत होगा तो हम हमारी टीम को बिल्ड कर सकेंगे, हम खुद जाके मार्केट में स्ट्रांगली बात कर पाएंगे। तो इस बात से मैं अपने आप को यहाँ पे एंड करता हूँ। अब आप लोग अपने कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप इस सेशन से रिलेटेड पूछ सकते हैं। मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है आज, बिकॉज मैं एक ट्रेनर नहीं हूँ, बट
मजबूरी का नाम गांधी, और मैंने ट्राई किया है कि जो मेरे एक्सपीरियंस हैं और जो चीज मुझे इंस्पायर करती है, मुझे लगता है ये हर किसी को इंस्पायर करेंगी, और ये सब हमारे एनवायरनमेंट में है। कई बार हम क्या होता है अपने आप को बस केवल दबा देते हैं। बस कोशिश किया है मैंने, लेट्स सी। ओके, सो वी आर नाउ ओपनिंग फॉर द क्वेश्चन आंसर। आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। आप हाथ रेस करेंगे तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। कोई भी इस सेशन से रिलेटेड आपको कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, सचिन जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू। सॉरी सर, ये जो आपने वीडियो दिखाया लास्ट में, इसके पीछे की जो थॉट प्रोसेस है वो तो मैं समझ गया हूँ कि आप एम्पायर करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, मगर जो आपने स्टेट हेड डिक्लेयर किए जो 14 है, अभी भी मैं और जानना चाहता हूँ कि सर आपके माइंड में और क्या गोल चल रहे हैं? बहुत सारे गोल्स हैं, मतलब इट इज नॉट दी, मैंने बताया ना, अभी अगर मैं आपको गोल्स मेरे बताने लगूंगा तो आपको लगेगा पागल आदमी है। फेज बाय फेज मैं हर चीज लॉन्च कर रहा हूँ, और फेज बाय फेज हम लोगों से बताते जा रहे हैं कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, तो वो समय बताएगा। मैंने मेरा पूरा सेट कर रखा है कि मुझे क्या चाहिए नेक्स्ट 3 साल में, ये कंपनी कहाँ होगी, और हम प्राइमरली एक बहुत बड़ी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे जो वर्ल्ड में कोई नहीं है। यस डेफिनेटली सर, मैं आपकी एक बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि आपने अभी बोला कि 10 करोड़ का मकान हो जाए, 10 बेडरूम वाला या 10 रूम्स वाला। मैं लिंकअप करना चाहता हूँ कि सर हम हमारी बात से अगर बहुत बड़ा अगर इवेंट कर रहे हैं, मैं ग्लोबल गार्डनर को जो देख रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम मुझे जो मेरे सीपी है जिगर राणा जी ने मुझे बताया, मुझे 50% समझ में आया, 50% नहीं समझ आया, बिकॉज ऑफ के लोगों को ऐसा लगता है कि हम MLM है या क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं प्रोडक्ट के बारे में कभी कभी बताता तो लोग ये क्या चीज है, मैं भी अंडरस्टैंड अभी कर रहा हूँ। थैंक्स लॉर्ड कि मुझे आपके साथ जुड़ने का मौका मिला, और मैं उस लेवल पे आपकी अपनी जो थॉट्स है वो मैच कर पाऊँ आपकी थॉट्स से। अगर 1% भी सर मैं लोगों की लाइफ में 1% भी बदलाव ला पाया तो थैंक्स गॉड कि मुझे वो अचीवमेंट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू मिस्टर मनोज भावसार, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मिस्टर मनोज जी। हमारे उत्तर भारत में बड़ी कहावत है, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, अजीब सी आवाज आ रही है। अभी ठीक है? सॉरी, फाइन नाउ? हाँ इज इट फाइन नाउ? अभी बेटर है, अभी बेटर है। हमारे यहाँ नॉर्थ में बड़ी कहावत है, आपने भी सुना, जब गोबर जमीन पर गिरता है तो मिट्टी लेकर ही उठता है, कुछ ना कुछ मिट्टी आपकी लेकर। आवाज बहुत धीमे आ रही, कुछ भी समझ में नहीं आया मुझे। आप अगर अभी ठीक है? बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हेडफोन से दूर हट जाइए। वन मोमेंट। अभी आपने वन मोमेंट बोला, ये सबसे क्लियर सुनाई दिया। राइट। तो हमारे यहाँ नॉर्थ में बड़ी कहावत है कि जब गांव में बोलते हैं जब गोबर जमीन पर गिरता है तो कुछ ना कुछ मिट्टी लेकर उठता ही है। बिल्कुल तो सही, सोच के ऊपर डिपेंड करेगा। हमने अभी तक जितने भी मेरे सामने जो भी काउंटर हुआ है पिछले, इट्स 47th डे विद ग्लोबल गार्डनर। सो साथ बहुत अच्छी बात ये हुई है कि मेरे बॉस ने बोला है, जो खुद एमसीपी बोले तुम ही एमसीपी हो, मुझे मेरा काम करने दो, यू हैव टू लीड दिस एंटायर थिंग, दैट इज व्हाई आई एम टुडे लिविंग विद ग्लोबल गार्डनर थॉट्स। तो मेरे सामने होता है कि सारे चैलेंजिंग क्वेश्चन वाली आते हैं। आज भी है मेरे पास 17 क्वेश्चन की लिस्ट है जो मैं अभी आंसर बना रहा हूँ, और जब भी मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि विकास भी ऐसा क्या उत्तर देंगे। तो अभी मेरी टीम के कुछ बंदे भी हैं जो इसमें सेशन में हैं, उनकी तरफ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे मेरा प्रश्न ये रहेगा कि ये थॉट कब आया था आपके दिमाग में कि आपको ग्लोबल गार्डनर बनाना है? दैट इज माय ओनली क्वेश्चन। इसके बाद मेरे पास में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। मुझे ये थॉट तब आया था जब मैंने मेरा जॉब वॉब छोड़ दिया था, और मैंने 1 साल स्ट्रगल किया। मैंने एक कंपनी खोली थी, लक्ष्य मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड, और वो अचानक बंद हो गई। और जैसा होता है, पहला वेंचर हमेशा ही घुसता है। बट देन मैं सेल्स में बहुत जैंगो था, मतलब मेरा एक कहते ना एक ईगो था। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस था या जो भी था, वो बहुत यंग में मैंने बहुत सक्सेस देखी थी, तो मैं ये हमेशा बोलता हूँ मुझे ईगो था उस समय। और मुझे ईगो इस बात का था कि मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिए थे, मेरे कभी रिव्यू नहीं होते थे, क्योंकि मैं हमेशा टॉप में ही रहता था जिस भी टीम में रहा मैं। तो एक अलग सी एरोगेंस थी मेरे अंदर। बट वो एरोगेंस तब टूटी जब मैं वापस नौकरी में जाना चाहता था और मुझे नौकरी नहीं मिली। मैंने कई अपने बॉसेस को फोन किए, वापस ये किया वो किया,
और समहाउ मैंने देखा यार ये जो मैंने असेट्स क्रिएट किए थे, मुझे लगता था यार मैं इतना बड़ा जैंगो हूँ सेल्स में, मैं इतनी बड़ी बड़ी टीम मैनेज करता हूँ, मैं हमेशा टीम को नंबर 1 पे लेके आता हूँ, किसी भी स्टेट में काम करा मैंने आज तक, मैं हमेशा बहुत अच्छा काम किया। तो एक एक कहते हैं ना एरोगेंस थी मेरे अंदर उस समय, बट वो एरोगेंस तब टूटी जब मैं बिना जॉब के था। और जब मैं किसी फिर वही है कि गुजरात में थोड़ा टहलना शुरू किया कि भाई नौकरी वोकरी चाहिए और मैं ये कर सकता हूँ, तो गुजरातियों ने जनरली मुझे एक ही ऑफर किया कि विकास भाई देखिए जो आपको सैलरी बिरला वगैरह में मिल रही थी वो तो हम ऑफर नहीं कर सकते, और कम ऑफर करेंगे तो आप जिंदगी में नौकरी ढूंढते रहोगे, तो आप एक काम करो, आप हमारा बिजनेस संभाल लो, आप इतना करोगे हम इतना देने को तैयार है। और अचानक वहीं से ग्लोबल गार्नर का फॉर्मूला दिमाग में बनना शुरू हुआ, क्योंकि मैं करीब 25-26 लोगों से मिला होऊंगा और हर किसी ने मुझे बोला जो मार्केट में कमीशन चलता था उससे मुझे 10-15% ज्यादा बोला। तो वहां से एक आइडिया शुरू होने लगा कि यार ये कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आज सेल्स की नहीं है, और ये सब लोग बोलते थे कि सर सब आते हैं मार्केटिंग की बात करते हैं, आप एक काम करो ना, आप सेल्स की काम करो। वहां से ये आइडिया थोड़ा थोड़ा बिल्ड होते 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 आज कारवां यहाँ तक पहुंच गया। ऑसम। और इसके बाद का थॉट, अभी मेरे से पहले जिन्होंने पूछा सवाल कि इसके बाद के थॉट्स हैं, मैं कहीं गेज कर पा रहा हूँ कि इसके बाद के थॉट्स जो है ना वो मेरे दिमाग में भी चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में जब मैं सबसे पहले ज्वाइन हुआ तो मैंने कहा था मेरे पास थॉट है जी जी, तो शायद नेक्स्ट वीक तक मेरे पास में कुछ अच्छी न्यूज रहेगी। देखिए ग्लोबल गार्नर का बेस्ट चीज क्या है, ये पानी की तरह है, आप इसको किसी भी कंटेनर में डालो ना ये उसका शेप ले लेता है। जो मुझे ग्लोबल गार्नर की सबसे बड़ी खूबसूरती लगती है, जब भले मैंने बनाते समय उतना नहीं सोचा होगा, बट आज जब मैं इसको देखता हूँ ये किसी भी ढांचे में डाला जा सकता है क्योंकि इसका प्रोडक्ट ही सेल है। मैं अभी जिस इंस्टीट्यूट से बात कर रहा हूँ उसमें उनका कहना था, बैंक है एक्चुअली, नेशनलाइज्ड बैंक है, उसकी मैनेजर खड़े होकर बोलती इज इट पॉसिबल मनोज, कैन यू थिंक, इज इट पॉसिबल। एडिसन के पहले भी लाइट नहीं थी, मोमबत्ती से काम चल रहा था, मोमबत्ती के पहले भी मशाल थी, और जब तक जूम नहीं आया था तब तक स्काइप से चल रहा था काम, अब जूम है, फ्री है, अब व्हाट्सएप है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल। सो दैट इज व्हाट इज कि इम्पॉसिबल जो लोगों को लगता है वो आई एम पॉसिबल हो जाएगा। उसी में एक्चुअली मजा आता है, जो चीज लोग बोलते हैं ना कि नहीं हो सकता। मुझे आज भी याद है जिसने मेरा ये प्रोडक्ट बनाया था, जो मेरा सीटीओ था, उसकी मेरी हमेशा एक ही चीज की लड़ाई रहती थी, वो मुझे हमेशा बोलता था सर यूपॉज इज नॉट अ प्रोडक्ट, आप जो बनाना चाह रहे हो सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट ही नहीं है। मैं उसकी मेरी यही फाइट रहती थी, जब कोई हम ऐसा कॉम्प्लेक्स चीज उसको बोल देते थे तो वो अक्सर लड़ने आ जाता था, बोला आप पता नहीं क्या सोचते रहते हो, ये हो ही नहीं सकता। तो मैं उसको हमेशा बोलता था भाई तेरा काम डेवलप करने का, तू डेवलप कर, बाकी मेरे को संभालने दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ईगो पे ले लेता था अपनी, यार ये ऐसे कैसे बोल देते हैं। बट टुडे यू आर सीइंग कि यस इज अ प्रोडक्ट, एंड अब उसके छोटे छोटे मॉड्यूल्स भी आने लगे हैं, चाहे अमेजोन पे ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, चाहे वो ले लीजिए। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने लगे हैं मार्केट में। और आज से 5 साल पहले जब हम ये सब बोलते थे कि लोकल वेंडर को डिजिटलाइज करना है, तो लोग हंसते थे, यार ये लोकल जो वेंडर जो अंगूठा छाप है उसको कौन डिजिटलाइज करेगा, उसके यहाँ कौन जाके पेमेंट करेगा डिजिटली, या उसके यहाँ किसी को क्या जरूरत है। बट देन वी हैव सीन नाउ कि यस धीरे धीरे चीजें चेंज हो गई हैं। या देयर विल बी रूम फॉर चेंजेस आल्सो। मेरे मतलब अभी तो कोई रेज हैंड दिखता नहीं मुझे, मेरा एक सजेशन ये रहेगा। अफजल जी है, मैं इनको ले लेता हूं, फिर आपसे बात करते हैं अगर। यस सर अफजल, यू कैन। हाय सर, गुड आफ्टरनून। या सर एक्चुअली मैं एसीपी हूँ। हेलो जी जी। हाँ सर, मैं एसीपी के थ्रू काम कर रहा हूँ एज ए एसीपी। जस्ट मेरा एक इंक्वायरी है सर। एक्चुअली मेरा प्रीवियस बैकग्राउंड आपकी टेलीकॉम इंडस्ट्री से है। ओके। तो अभी हम जो ये यूजर्स बनाने के लिए, तो हमारा जो डेटा बेस होता है ना सर। मैं सुन रहा हूँ आपको, बोलिए बोलिए। अफजल जी आपकी आवाज चली गई। सर आवाज सुनाई दे रही है? हाँ अब आई। हाँ सर, तो जो हमारा डेटा बेस होता है ना सर, तो जो डेटा बेस एरिया वाइज हम यूजर्स बनाने के लिए जैसे समझिए अभी ये जो अभी मार्केटिंग कॉल्स और मार्केटिंग मैसेजेस भेजते हैं, वो ट्राई के तरफ से वो ब्लॉक होके रहता है, हम नहीं भेज सकते हैं। करेक्ट है। तो हम इस हमारे कंपनी का प्रमोशन के लिए यूज कर सकते हैं क्या? ओके। अगर हम यूज कर सकते हैं वो डेटाबेस, वो प्रमोशंस के लिए हमारे कंपनी का। अफजल जी मैं फिर वही बोलूंगा जो मैंने अभी आपको बताया प्रोसेस। आज आप यूजर को मार्केटिंग कर दोगे, आज हमारे पास भी है ना 50 करोड़ का बजट है, हम मार्केटिंग कर सकते हैं, मगर हम अभी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको सर्विस देने के लिए हमारे पास लोग नहीं है, हमारे यूजर्स भी सेट नहीं है, हमारे पास वेंडर्स उतने ज्यादा नहीं है लोकल, और हमारे पास अभी भी ब्रांड्स और गुंजाइश है लाने की।
तो जब तक हम इधर टीम बनाएंगे तब तक हम ग्लोबल गार्नर की हेड ऑफिस टीम जाके ये बड़े वेंडर्स को लाना शुरू करेगी, और जो हमारे एसीपी सीपी हैं वो हमारे लिए लोकल वेंडर लाना शुरू करेंगे। पहले हमें एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा बिजनेस करने के लिए। बाकी यूजर के पास तो कोई चॉइस ही नहीं है कि हमारे पास ना है। आप समझिए, जैसे जियो ने किया, जियो को मालूम था जिस दिन मैं 5 रुपए पर जीबी पे ले आऊंगा मार्केट को, यूजर के पास चॉइस क्या है, क्योंकि यूजर है 250 रुपए पर जीबी दे रहा है और वो मार्केट में पूरी क्रैश करके 5 रुपए पे ले आऊंगा, कौन मना करेगा मेरे पास आने से? बिल्कुल सही है सर। वैसे ही ग्लोबल गार्नर का आज चॉइस है कि आप गारंटीड जीरो जाना चाहते हो कि गारंटीड कैशबैक आना चाहते हो। गारंटीड कैशबैक सिर्फ ग्लोबल गार्नर के पास है, करेक्ट तो आप डिसाइड कर लो। तो कस्टमर तो आना है, बस केवल हमें उसके लिए एनवायरनमेंट पहले क्रिएट कर लेना है, दैट्स इट। ठीक है सर, डन सर, ओके फाइन, ओके, थैंक यू। ओके मनोज जी, आपकी बात सुनते हैं, फिर फाइनली क्लोज करते हैं सेशन को। यस सर जी। लास्ट अपडेट ये रहेगा कि हमारी कुछ प्रोसेस, जैसे हमारा एसीपी का मतलब सजेशन है, एसीपी का जो हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेट हेड को ईमेल भेजते हैं और फिर अगेन हम पिन कोड के लिए भेजते हैं, तो साइमल्टेनियसली अगर एक ही मेल शूट होगा तो वी विल सेव ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, वो प्रोसेस में है, कुछ ना कुछ हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक दिस इज नॉट द फोरम फॉर टू डिस्कस। राइट सर, सो थैंक यू फॉर शेयरिंग फर्स्ट दिस। ऑफ ऑल थैंक यू ऑल। ये अचानक एक सेशन था, मेरे दिमाग में आया तो आई डिड इट टुडे। थैंक यू वेरी मच। आई डोंट नो हाउ इट वेंट बट okay, thank you. No, I will convey thanks from all the joiners who have been, all 28-29 people who were there here. It's an opportunity to hear and it's an opportunity to learn from you always. Thank you for this session. Thank you for your time. You have, take care. Thank you Manoj bhai. Okay.